अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर में खुश हों, आबाद हों। तो जी मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता और आज ना मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा कुछ चेंज खाने को। एक तो ये हुआ कि एग्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। वैसे हमारे घर में बहुत कम ऐसे होता है कि अंडे ख़त्म हो जाएं। तो एग्स ख़त्म थे, रात को लेना भूल गए। उसके बाद बस एक ही रखा हुआ था, तो वो मैंने हस्बैंड को बना दिया। और ये मैंने कल कुछ बनाया था तो फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो मैंने अपने लिए बना लिया। तो आज का नाश्ता थोड़ा सा मैंने अपने लिए डिफरेंट बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का था और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद ना हुआ कुछ इस तरह के, सुबह ना मेरे उठने से पहले तो दूध, आजकल हमने थोड़ा सा जो फ्रेश मिल्क आता है ना उसका टाइम चेंज किया। तो वो सुबह को जब आता है तो हस्बैंड ने बॉईल किया सारा, वो गिरा हुआ। उसके बाद चाय उन्होंने बनाई थी तो वो सारी गिरी हुई। तो चूल्हे का हाल जो है ना, स्टोव बहुत ही बुरे हाल में था। तो मैंने कहा मैं नाश्ता तो खैर करूँगी आराम से, लेकिन सबसे पहले ना मैं एक ये काम करूँ कि मैं इस पे सारा लिक्विड और जो स्प्रे है ना जिससे मैं साफ़ करती हूँ, वो मैंने सारा डाल के और रख दिया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ज़रा जल्दी से चलें और घर के करीब से ना मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ। अब मैं 3 शॉप्स पे गई और बिल्कुल सब्ज़ी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये जो मैंने लिया है ना, ये सबसे अच्छी थी। लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं, ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है गोभी का फूल, ये मुझे 60 के 70 का मिला। उसके साथ ये आप देख सकते हैं लौकी छोटी सी, ये भी मुझे इस तरह 60 रुपीज़ की मिली। इतनी ज़्यादा महंगी सब्ज़ी हुई हुई थी ना कि मैं खुद हैरान और परेशान हो गई। मैंने वहाँ पे ना शॉपकीपर से भी पूछा कि सब्ज़ी क्यों नहीं आ रही और इतनी ज़्यादा महंगी क्यों हुई हुई है। बैंगन पूछे, बाकी चीज़ें पूछी, सब 150-200 से नीचे कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सब्ज़ी एक तो ऑलरेडी हमें पीछे से बहुत महंगी मिल रही है और कोई ले ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा महंगी है। इस वजह से ये है कि हम लेकर भी नहीं आ रहे, मिल भी नहीं रही, और जो लेकर आ रहे हैं वो भी कोई नहीं ले रहा। तो इस वजह से ना सारी ख़राब हो रही है। तो आज मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई देख के ना। और बाकी तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, जो मैंने 1-2 शॉप्स पे देखी वो तो बिल्कुल लेने की ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला बस खैर करे। मैं तो आज देख के ना मेरी तो मतलब दिमाग मेरा घूम गया। अब ये है कि मैं सोच रही हूँ या तो मैं इम्तियाज़ से जाती हूँ, इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी, या फिर जो है ना मैं दराज से ऑर्डर करूँगी। क्योंकि जो मैंने अपने घर के करीब सारा हाल देखा है ना, तो उससे बेहतर है कि मैं इम्तियाज़ या दराज को प्रेफर करूँ। तो इंशाअल्लाह ताला देखें, आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, खैर काम सारे मेरे कंप्लीट हो गए। बाहर से मैं आई, आज दिन को काफ़ी धूप तेज़ थी, छाँव ठंडी है लेकिन धूप बाहर काफ़ी तेज़ थी। और उसके बाद फिर मैंने सारा स्टोव क्लीन किया, किचन सारा मैंने साफ़ किया। अब जो है ना, मैं सेब लेकर आई थी तो काफ़ी दिन से रखे हुए थे फ्रिज में। अब मैंने सोचा कि मैं उनको खा लूँ और हस्बैंड को भी काट के दे दूँ, ख़ुद भी खा लूँ, ताकि अब ज़ाया होने से तो बच ही जाए। तो उनको तो मैं खाली स्लाइसेस जो है ना पतले पतले काट के दे रही हूँ, लेकिन अपने लिए ना मैं एक चाट सी बनाऊँगी जो कि मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा हर किस्म की बनाती थी, लेकिन ये लॉकडाउन जब से हुआ है ना तो हमारी रूटीन ज़ाहिर है डिस्टर्ब हुई है। अदरवाइज़ तो सुबह मैं जल्दी उठती थी, फिर दिन का सारा दिन होता था मेरे पास, घर के काम भी हो जाते थे, कुछ ना कुछ दोपहर को मैं अपने लिए भी बना लेती थी और काफ़ी डिफरेंट होती थी रूटीन। लेकिन आजकल लेट उठते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता लेट होता है, तो अब इस टाइम ये होता है कि 2-4 घंटे गुजर जाते हैं ना, तो फिर ज़रा भूख लगती है। तो अभी मैं सिंपल अपने लिए बना रही हूँ। एक मैंने सेब लिया है, इसमें मैं 3-4 चम्मच दही के डालूँगी और चाट मसाला डालूँगी। ये इतने मज़े की बनती है, आप इसको सैलेड कह दें या चाट कह दें या कुछ भी कह दें, मैं इस तरह से बनाती हूँ। और ये मैंने लाहौर में भी आपसे काफ़ी बार शेयर की थी अपने व्लॉग्स में। जब मैं आती थी ना जॉब से वापस, तो इतना मुझे अच्छा लगता था। इस तरह से ठंडा ठंडा सा एप्पल ले लिया, दही ले लिया, और इन दोनों को ना मैं मिक्स करके चाट मसाला डाल के, ड्राई फ्रूट कभी डाल देती थी, तो वो बना के और मैं खाती थी दोपहर के टाइम। मुझे इस तरह बहुत अच्छा लगता था और काफ़ी फुल कर देता है ये। मतलब आप खाओ ना, अगर आप दही ज़्यादा भी डालना चाहते हो आप डाल दो, तो काफ़ी देर आपका आराम से जो है ना पेट भरा रहता है। तो आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद जो है ना सेब रखे हुए थे, तो मैंने कहा बस अब मैं इस तरह से बना के एज अ स्नैक इनको खा लिया करूँगी, ताकि चीज़ ज़ाया भी ना हो और शौक़ से जो है मैं भी खा लिया करूँगी, हस्बैंड को भी दे दिया करूँगी।
तो वो मैंने खैर एक रेसिपी तो नहीं थी, लेकिन मैं इस तरह से खाती हूँ तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अभी है जी तकरीबन दोपहर से, तो काफ़ी लेट है। कज़न ने मेरी कज़न ने ना बनाए थे चावल, तो उन्होंने भिजवाए थे। इतने मज़े के थे, इतने ज़्यादा मज़े के थे ना, तो फिर मैंने सैलेड बना लिया। और आजकल अब मैं प्रेफ़र कर रही हूँ कि मैं ज़रा सब्ज़ियाँ दोबारा से खाना स्टार्ट कर दूँ। मैं वैसे ये सलाद वग़ैरह और ये चीज़ें ना काफ़ी शौक़ से बनाती हूँ और खाती हूँ, वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आजकल आपको हाल बताया है कि सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हुई हुई हैं और अच्छी भी नहीं मिल रही, तो इस वजह से मैं लेकर आई थी आज। तो मैंने कहा अब तो बनता ही बनता है। वैसे तो प्याज टमाटर का ही बना लेती हूँ कुछ ना, और रायता बना लिया, सलाद बना लिया, लेकिन आज ये है कि मैं खीरा लेकर आई थी तो वो मैंने काटा। और हाँ, इतने मज़े का ये पुलाव था ना कि मैंने स्पेशल उनको मैसेज किया कि मुझे आप प्लीज़ इसकी रेसिपी बता दें कि मैं भी दोबारा जो है ना यही वाला बनाऊँगी। तो अभी इंशाअल्लाह ताला देखें जब बनाऊँगी ना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उन्होंने खैर राइस भिजवाए थे, फिर मैंने भी खाए थे, हस्बैंड के लिए भी रखे थे, उनको भी बहुत अच्छे लगे थे, बहुत पसंद आए थे। तो रेसिपी मैंने उनसे ली है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे से अच्छे बन गए ना तो मैं ज़रूर आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, हमने सबने शाम की चाय पी और इस तरह से उस टाइम हुआ कि अम्मी खाला आ गईं, उसके बाद भाई आ गया, फिर हस्बैंड, सारे हम लोग बैठ के ना काफ़ी ज़रा शाम के टाइम गपशप लगाते रहे। उसके बाद जो है फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप चलें, घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें मुझे लेनी हैं, तो आप मेरे साथ चलें, मैं लेकर आती हूँ। और मैंने वैसे सोचा हुआ था कि मैं इम्तियाज़ जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा हम आज लेट हो गए। और हमारे घर से ये होता है कि जाते जाते भी हमें आधा पौना घंटा लग जाता है, फिर वहाँ पार्किंग का भी थोड़ा सा इशू होता है, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। बातों बातों में ना बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो पता ही नहीं चला टाइम का। तो अभी मैंने उनको कहा कि चलते हैं, क्योंकि ब्रेड मैंने लेनी थी, और ब्रेड मैंने लेनी थी ब्राउन ब्रेड, मैं डान की लेती हूँ, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। तो बस फिर जो अब रखी हुई थी मैंने ले ली, साथ थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने ली, और बाकी ये है कि कुछ मिली कुछ नहीं मिली। मिर्चें लेनी थी शान की मुझे, वो नहीं मिली, और कुछ चीज़ें लेनी थी वो नहीं मिली। तो बस थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ी बहुत जो है चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं तो वो मैंने ली। और कुछ चीज़ें तो इस तरह से होती हैं ना कि आप बस ख़त्म होती रहती हैं, तो बस ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें मैंने ली। और उसके बाद जब हम घर से बाहर निकले थे, तो आज ना ये थर्सडे है, मतलब एक दिन पहले का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। तो फिर ये हुआ कि हस्बैंड का फ्राइडे अक्सर ऑफ होता है ना, तो फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि चलो कल तो मेरा वैसे भी ऑफ़ है, मेरी छुट्टी है, तो कोई टेंशन नहीं होगी सुबह जल्दी उठने की, तो चलो चलते हैं। और कुछ काम हमारे थे वो करने थे हमने। उसके बाद जिम का पता करना था। जिम जो है ना, हम लोगों ने एक्चुअली लॉकडाउन से पहले ही हमने सोचा हुआ था, लेकिन बस हम लेट हो गए। फिर उसके बाद अभी हमने प्लान किया था, फिर हम लाहौर चले गए, तो बस इस तरह से चल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि घर के करीब हमें कोई अच्छी जिम जो है वो अच्छा जिम मिल जाए, लेकिन देखें क्या होता है। खैर वो हमने पता किया कुछ जगहों से। उसके बाद हम आए यहाँ पे, ये एक नई इन्होंने खोली है, पंजाब कैश एंड कैरी। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना, तो उन्होंने कहा जी 10 बज गए, हम क्लोज़ कर रहे हैं, तो अब आप अंदर नहीं जा सकते। तो बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग लेट हो गए, लेकिन यह है कि देखिए नेक्स्ट टाइम चक्कर लगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि हम लोग आ गए बहरिया टाउन। और बहरिया टाउन आके ना आपको बताया, एक तो जिम भी हम लोग थोड़ा सा सर्च कर रहे थे। यहाँ पे हमने पहले एक फ़ाइनल की भी थी बहरिया में, लेकिन यह है कि अभी थोड़ा सा इशू ये चल रहा है लॉकडाउन की वजह से ना, टाइमिंग्स का बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि लेडीज़ की कभी इस तरह से है कि या कंबाइन चल रही है, या लेडीज़ की टाइमिंग्स का कोई इशू है, कोई हमें पसंद नहीं आ रही, कोई दूर है, कोई क्या प्रॉब्लम है, कोई क्या प्रॉब्लम है। तो इंशाअल्लाह ताला देखें जी, अब इरादा तो है अगर कोई पसंद आ गई तो बस। उसके बाद हम लोग सारे काम वगैरह करने के बाद हम लोग आए। हमने यहाँ बहुत अच्छा डिनर किया, जो कि मैंने आपके साथ पूरा अपना रिव्यू लाइफस्टाइल पे शेयर किया, आप ज़रूर देखिएगा। और ये डिनर मेरी तरफ से था, मैंने प्रॉमिस किया हुआ था बहुत अरसे पहले से अपने हस्बैंड से कि आपको मैं अच्छे से स्टेक्स खिलाऊंगी। तो आज फाइनली जो है हमने बहुत बहुत अच्छी ऑफ़र अवेल की, स्टेक्स बहुत अच्छे थे।
और आप देखिएगा ज़रूर, मैं लिंक दे रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ और हम लोग जो है ना, आज हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम पे हम दोनों का मूड अच्छा हो गया था क्योंकि खाना बहुत अच्छा था और खाने से मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, वहाँ बैठ के बहुत देर हमने जो है बैठ के बातें की, टाइम बहुत बहुत अच्छा गुजरा, रिलैक्सिंग गुजरा। तो इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम अब घर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।